मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 351 से लेकर क्वेश्चन नंबर 360 तक अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आपको पता होगा कि हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक कोटेशन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए कोटेशन देखा जाए। कोटेशन है, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। एक और सुना देता हूं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 351 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 351 है, हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ ब्यूटी, यानी द पोएट ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जॉन कीट्स को। अब क्वेश्चन नंबर 352 है, विच ड्रामा बाय शैली इज कंसर्न्ड विथ द टॉर्मेंट्स ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथियस। तो कौन सा ड्रामा है? वो है प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड। अब क्वेश्चन नंबर 353 है, हु इज नोन एज द रिवोल्यूशनरी पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी रिवोल्यूशनरी पोएट किसे कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में? तो इसका आंसर है पीबी शैली। इसका आंसर है पीबी शैली। अब क्वेश्चन नंबर 354 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 354 है, विच स्टेंजा फॉर्म डिड शैली यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड, यानी ओड टू द वेस्ट विंड में शैली ने किस स्टेंजा फॉर्म का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर है टेरजा रिमा। अब क्वेश्चन नंबर 355 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 355 है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इज ए फेमस लाइन ऑफ विच पोएम, यानी ये लाइन किस पोएम से ली गई है? तो ये लाइन ओड टू द वेस्ट विंड से ली गई है, जिसको लिखा है पीबी शैली ने। अब क्वेश्चन नंबर है 356 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 356 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एडोनिस रिटन बाय पीबी शैली? तो इसका आंसर हो जाएगा NLG। और किसके याद में लिखा गया था? ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। अब क्वेश्चन नंबर 357 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 357 है, इस क्वेश्चन पर काफ़ी कन्फ्यूजन था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को अपने सोर्स के द्वारा पता किया, तो इसका आंसर मैथ्यू अर्नाल्ड होगा और बुक्स में इसका आंसर दूसरा दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 357 देखते हैं। हु सेड विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? तो किसने कहा है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड। क्वेश्चन नंबर 358 है, हु नेम्ड द प्रिल्यूड एज द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड? तो द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड प्रिल्यूड को किसने कहा है, यानी किसने नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोरोथी वर्ड्सवर्थ। यानी प्रिल्यूड जो है ये 1805 में कंप्लीट हुआ था और इसका फर्स्ट एडिशन जो है 1805 में आया था 13 बुक्स के साथ। और जो डोरोथी ने इसका टाइटल दिया था, इसका टाइटल दिया था द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। और यह स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है वर्ड्सवर्थ की। और इसको द प्रिल्यूड टाइटल दिया था मैरी हचिंसन ने, जो कि वर्ड्सवर्थ की पत्नी होती हैं। और कब दिया था? 1850 में, जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। और जब दिया था
इसका नाम द प्रिल्यूड, तब यह 14 बुक्स में आई थी और यह ब्लैंक वर्स में लिखा भी गया है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 359 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 359 है, हु वाज द किंग बिफोर हेनरी फोर्थ। तो कौन था? वो था रिचर्ड सेकेंड। रिचर्ड सेकेंड जो है वो 1595 और 96 के बीच में लिखा गया था और यह पूरी तरह से वर्ष में लिखा गया है। और इसको लिखा किसने है? विलियम शेक्सपियर ने। और रिचर्ड सेकंड जो है वो विलियम शेक्सपियर का एक टेट्रालॉजी होता है जिसमें रिचर्ड सेकंड को सम्मिलित किया गया है। जैसे टेट्रालॉजी में कौन कौन से प्ले हैं? रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ को भी शामिल किया गया है। और हेनरी फिफ्थ को नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स भी कहा जाता है और इसमें टेनिस गेम का मेंशन किया गया है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 360 देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द 1605 गन पाउडर प्लॉट। यानी ऐसा कौन सा प्ले संबंधित है यानी प्रभावित है गन पाउडर प्लॉट से। जो गन पाउडर प्लॉट है वो हम आपको बता दें, गन पाउडर प्लॉट जो है वो 5 नवंबर 1605 को हुआ था और मैकबेथ इसका आंसर होगा। मैकबेथ शेक्सपियर की एक ग्रेट ट्रेजेडी मानी जाती है। यह 1605 और 6 के बीच में लिखा गया है और इसमें मैकबेथ का जो ट्रेजिक फ्ला है वह ओवर एम्बिशन होता है और इसकी सेटिंग भी स्कॉटलैंड में की गई है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने साथियों को भी शेयर करिए। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेकर हम इस वीडियो की समाप्ति की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप लोग पढ़ते रहिए, धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, अपनी तैयारी को मेंटेन करिए ताकि आपका सिलेक्शन इसी वैकेंसी में हो जाए, जिससे मुझे अपार खुशी भी मिलेगी। तो चलिए साथियों, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।